धातु कर्म का मतलब होता है धातुओं को निकालने की प्रक्रिया। धातु यानी शुद्ध धातुओं की जो प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, यानी किस तरह से हम शुद्ध धातुओं को प्राप्त करते हैं, वही प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। अब दूसरी चीज, इसको अगर हम लोग एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि अयस्कों से धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। अयस्क आपको पिछली क्लासेस में मैंने बताया था, अयस्क क्या होते हैं। अयस्क बस ऐसे समझ लीजिए जो हम लोग खनिज पदार्थ पृथ्वी से निकालते हैं, उसमें जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और कम से कम पैसे में उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम धातु का अयस्क कहते हैं। जैसे हमने कुछ चीजें खोद के वहां से निकाली, उसमें कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो जो चीजें हम पदार्थ निकाले खोद के, वो चीजें हमें कहलाएंगी कॉपर की अयस्क। अब समझ में, जो पदार्थ हमने खोद के निकाला है वो कॉपर का क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। तो ऐसे ही कोई पदार्थ जब हम लोग निकालते हैं उसमें देखते हैं कि कौन से तत्व हैं, कौन सी धातुएं हैं, तो जो जो धातुएं उसमें उपस्थित होंगी उन उन धातुओं का वह पदार्थ अयस्क होगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहले धातु कर्म क्या होता है, तो अयस्कों से धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। अब धातु कर्म के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, तो यहाँ कुछ संक्षिप्त में देखिए जरा। भर्जन, निस्तापन, प्रगलन, विद्युत अपघटन, ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये मुख्यतः है भर्जन, निस्तापन, प्रगलन भी उसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, और विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसे बोला जाता है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया हो कि धातु कर्म का मतलब क्या होता है। धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है, याद रहेगा। दूसरी बात, प्रगलन क्या होता है। देखो, प्रगलन को अगर एक छोटे से शब्द में समझा जाए तो अयस्कों को गलाने की प्रक्रिया, अयस्कों को गलाना ही प्रगलन कहलाता है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, अयस्कों में उचित गालक मिलाकर उच्च तापमान पर गलाने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। अयस्कों में उचित गालक मिलाकर के उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। एग्जाम में महत्वपूर्ण पूछता है प्रगलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब प्रगलन के लिए मैंने यहाँ पे दो प्रक्रिया लिख रखा है, भर्जन एवं निस्तापन। भर्जन और निस्तापन में हम लोग करते ही यही है कि अयस्कों में हम लोग उचित गालक मिला देते हैं, उसके बाद उसको उच्च तापमान पर गर्म करके पिघलाते हैं। आई बस समझ में। तो भर्जन एवं निस्तापन दो प्रक्रियाएं क्या है, प्रगलन के बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए, धातु कर्म में हमने विद्युत अपघटन को ही बोला, लेकिन विद्युत अपघटन प्रगलन नहीं है। वैद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया से हम लोग धातु निकालते हैं वो प्रगलन की प्रक्रिया नहीं है, वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन वो उस प्रक्रिया को हम धातु कर्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन प्रगलन का मतलब क्या होता है, उच्च तापमान पर अयस्कों की गलाने की प्रक्रिया। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अयस्कों में उचित गालक मिलाकर उच्च तापमान पर गलाने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर भर्जन एवं निस्तापन, ठीक है बेटा। दूसरे टॉपिक पे अगर हम लोग देखें तो अगला हमारा टॉपिक है गालक क्या होता है। गालक, गालक मतलब गलाने वाला। गालक मतलब क्या, गलाने वाला। देखिए, जब हम कोई भी अयस्क निकालते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम आसानी से गला नहीं सकते, आसानी से उन्हें पिघला नहीं सकते हैं। इसके लिए एक हल है जिसको हम लोग कहते हैं गालक। यानी कि गालक करता क्या है कि जो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियां होती हैं जो जल्दी आसानी से गलती नहीं है, उनको ये गलाने का काम करता है। साथ ही साथ धातुओं को भी गलाता है। यानी कि जहां पे हमको बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर पे किसी वस्तु को गलाकर पिघलाना पड़ता, यदि हमने किसी भी भर्जन एवं निस्तापन की प्रक्रिया में गालक मिला दिया तो उसको बहुत आसानी से गला देता है, अशुद्धियों को गलाने का काम करता है गालक। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऐसे पदार्थ जो अयस्कों में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाने का कार्य करते हैं उसे गालक कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका ऑक्साइड या SiO2। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें है ना बेटा, ये दोनों चीजें क्या करते हैं, जब किसी भी अयस्क में हम लोग मिलाते हैं तो जो अम्लीय शुद्धियां होती हैं उनको गलाने का काम करता है, जो क्षारीय शुद्धियां होती हैं उनको गलाने का काम करता है। तो गालक भी दो तरह के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। जो अम्लीय गालक होते हैं वो क्षारीय शुद्धियों को दूर करते हैं, जो क्षारीय गालक होते हैं वो अम्लीय शुद्धियों को दूर करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अगली टॉपिक है धातुमल। देखिए, धातुमल का मतलब ही है कि अशुद्धियां। यानी कि जब हम लोग प्रगलन की प्रक्रिया करते हैं तो प्रगलन की प्रक्रिया में उच्च तापमान पर हम चीजों को गलाने का कार्य करते हैं। तो गलने के बाद जब धातुएं गलित अवस्था में रहती हैं उसके ऊपर
धातुओं से हल्का एक लेयर बना होता है अशुद्धियों का, झाग के रूप में कह लो आप। यानी कि धातु यानी गलित जो हमारे धातुएं उच्च तापमान पर जिनको हम लोग पिघला है उसके ऊपर कुछ अशुद्धियां ऐसे तैरती हुई दिखाई देती हैं। उन्हीं अशुद्धियों को हम लोग धातुमल कहा जाता है। ये सामान्यतः अवाष्पशील होती हैं। क्या होती हैं? अवाष्पशील, यानी प्रगलन के फलस्वरूप प्राप्त अवाष्पशील अशुद्धियों को धातुमल कहते हैं। गालक जब हम लोग मिलाते हैं ना, इन्हीं अशुद्धियों को गलाने का काम करता है वो। इन्हीं अशुद्धियों को क्या करता है? गालक गलाने का काम करता है। और ये सामान्यतः जो होते हैं ये धातुओं से हल्का होते हैं। जिन धातुओं को हम पिघला रहे हैं उनसे ये क्या होते हैं? हल्के होते हैं। इसीलिए जब धातुओं को पिघलाते तो उसके ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर से